सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बस। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ, निकट रूप धरि लंक जराओ। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर सर पर जानो प्रभु मुद्रिका, मिलि मुख माहि जल दिलाधि गए रच रचना। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपे तीनों लोक हाँकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलाए। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत बुझिया। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यशवर दीन जानकी मात। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरे, हनुमत से सर्व सुख कर। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सारी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय बीरा। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित। बसो सिर भूत रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब सत्ताओं की जय।
व्रत जाई न वरना जासु व्रत जाई वरना जासु नेम व्रत जाई न वरना जासु नेम व्रत जाई वरना राम चरण पंकज मान जासु 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 लुबुध मधुप शिव तजई न पासु 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 प्रणव प्रथम भरत के चरण प्रणव भरत के चरण जासु व्रत जाई न वरना जासु व्रत जाई न वरना प्रणव प्रथम भरत के चरण प्रणव भरत के चरण भरत के चरण भरत भरत के चरण
प्रेम की खोज के लिए ये 9 दिन का अनुष्ठान है। श्री भरत जी अयोध्या कांड के अंत तक सक्रिय हैं। फिर गत सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि अरण्य कांड से लेकर भरत जी का नामोल्लेख जरूर है कांडों में, लेकिन उसका चरित्र चित्रण नहीं है। फिर उत्तरकांड में प्रभु पधारते हैं तब उसका दर्शन होता है। इसका एकमात्र कारण ये था कि भरत जी का प्रारंभिक प्रेम बर्फ की तरह है, जमा हुआ, शीतल तो है लेकिन आक्रामक भी है। जैसे बर्फ किसी को मार दिया जाए तो चोट लग सकती है, ऐसे मां कई ने इस प्रेम ने थोड़ी चोट भी की, लेकिन फिर वो प्रेम द्रवीभूत हो गया, बर्फ पिघल गया। और वही भरत जी सबको लेकर चित्रकूट तक यात्रा करते हैं, लेकिन वही प्रेम नंदीग्राम में आने के बाद भाप बन गया, वराल बन गया, फिर कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए आगे के कांडों में उसका केवल नाम संकीर्तन है, चरित्र नहीं है। ऐसे भरत महाराज मानो एक और पूर्ण प्रेम का ये स्वरूप है। भगवान ने साक्षात ब्रह्म ने मानव अवतार लिया था तो ब्रह्म के प्रेम ने भरत अवतार धारण किया था। ये रामचरितमानस का बिल्कुल प्रामाणिक मंतव्य है। राम प्रेम मूर्ति तनु आही, श्री भरत जी। तो ऐसे भरत महाराज नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति, माग माग आयसु करत राज काज बहु भांति। कल हम अंतिम सूत्र की, कल के सूत्र की चर्चा कर रहे थे कि कोई भी पूजा बिना प्रीति अधूरी है। पूजा में प्रीत की महत्ता है। सो भरत जी के हृदय में प्रीत समाती नहीं है। अब भरत जी क्या करते थे वो तो बताया, लेकिन फिर उसकी स्थिति क्या थी वो अब बताते कि प्रतिपल उसकी परिस्थिति क्या रहती थी, उसकी अवस्था का वर्णन अब गोस्वामी जी करते हैं। आइए उसका जरा स्मरण करें और उसका दर्शन करें। पुलक गात घिय सिय रघुबीर, पुलक गात घिय सिय रघुबीर। बहुत सुंदर पंक्ति है। पुलक गात घिय सिय रघुबीर, पुलक गात घिय सिय रघुबीर। नाम जीह जपु नाम जीह
नाम जप लोचन नाम जप लोचन लखन राम सिय कानन बसहि लखन राम सिय कानन बसहि लखन आनन बसहि लखन राम सिय बसहि भरत भवन बसी तपतन बस भरत भवन बसी भरत भवन बसी तपतन कस भरत भवन बसी तपतन कस पुलक गात हिय सिय रघुवीर पुलक गात अर्धी पंक्ति में पहले अंतर्बाह्य दोनों स्थिति का वर्णन है। पुलक गात, भरत जी का गात्र, भरत जी का शरीर 24 घंटों पुलकित रहता था। पुलकित का अर्थ है रोमांच। जब कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं भय से या भाव से, या तो कभी भय लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या तो किसी के प्रेम में रोम रोम खड़े हो जाते हैं। पर जब शरीर पुलकायमान हो तब साधक को समझना चाहिए कि मैं हूं 68 तीर्थ में स्नान करूं। क्योंकि क्या होता है कि हर छिद्र ऊपर उठता है, मानो छिद्र छिद्र में एक देवल का सर्जन होता है, एक मंदिर का सर्जन होता है, पूरा बदन तीर्थ रूप बन जाता है। एक मिनट, क्षण, 2 क्षण, कभी कथा में, कभी पूजा में, कभी कृष्ण स्मरण में रोंगटे खड़े हो जाए, समझो तुम तीर्थ में निवास करते हो। भरत जी को 24 घंटों ये स्थिति रहती थी। चैतन्य महाप्रभु को करीब करीब 24 घंटों ये स्थिति रहती थी। त्रेता में भरत, द्वापर में गोपी जन, और फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। इसी दशा की परंपरा में आए। अच्छी ए परंपरा में कोई ने छांटा उड्या है, बाकी जिसको ये दशा प्राप्त हो जाए क्या पता है।
नीलोत्पला नदी को पार करके चैतन्य महाप्रभु जी पधारे हैं जगन्नाथपुरी। श्री चैतन्य चरितामृत। सुना कि पंडित गदाधर चातुर्मास करने के लिए आए हैं नीलाचल। प्रकांड पंडित गदाधर। चैतन्य महाप्रभु भी इतने ही प्रकांड पंडित कहते हैं। गोपीनाथ जी का मंदिर था नीलाचल की टेकरी के ऊपर। कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत। और भगवान पधारे चैतन्य महाप्रभु भी चातुर्मास करने के लिए। जगन्नाथ में आने के बाद, नीलाचल के ऊपर आने के बाद पंडित गदाधर जी ने प्रतिज्ञा की कि चातुर्मास नहीं, अब पूरा जीवन में यहां व्यतीत करूंगा, अब कहीं जाना नहीं। और फिर महाप्रभु जी भी पधारे, चैतन्य भगवान, फिर दोनों मिले। चातुर्मास पूरा हुआ और चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप जाने के लिए विदा लेते। उस समय गदाधर पंडित बहुत रोए और उसी समय पुलकित हो गए। गदाधर अंक में ले लिया। चैतन्य महाप्रभु सबको भेजते थे। चैतन्य का एक रीत थी, उसकी एक ऐसी, जो अधिकारी होता था उसको श्री अंग से लगा देते थे और अपनी चेतना का दान करते थे, चेतना प्रदान करते। तो पंडित को गले लगाया और फिर रोमांच हो गया। और इस रोमांच को देखकर भगवान चैतन्य ने कहा कि पंडित जी आप धन्य हो गए, अब आप 24 घंटों तीर्थ में निवास है, पुलकित दशा ही तीर्थ दशा है, आप धन्य हैं। लेकिन इतना कहकर चैतन्य महाप्रभु जैसे चल दिया तो गदाधर पंडित पीछे पीछे चल पड़ा। कहा कि आपने प्रतिज्ञा की है नीलांचल नहीं छोड़ने की। बोले नहीं, अब मैं आपके साथ आऊंगा। रो पड़े। क्यों? बोले आपके विरह में यदि ये मेरी रोमांचित स्थिति बंद हो जाए तो मैं घाटा मोलना नहीं चाहता। रो पड़े। और आप देखिए, जब पंडित रो पड़े तब वो प्रेम कैसा उमड़ा होगा, वरना पंडितों की आंखें कोरी रहती है। सोचिए, व्रज से जब उद्धव निकला तब एक प्रकांड पंडित, बुद्धि सत्तम, सुखदेव जी ने जिसको प्रमाण दिया है, बुद्धि सत्तम है उद्धव उस जमाने में। और आज भी उद्धव जैसा कोई बुद्धिमान हुआ ही नहीं। इतना साक्षात बृहस्पति के शिष्य, कृष्णस्य दैतः सखा। क्या उद्धव का सम्मान। वो जब लौटा है ब्रज से, नंद उपायन पान, नंद बाबा खड़े हैं, उद्धव की विदा हो रही, तब उद्धव रो रहा है। एक प्रकांड पंडित के नेत्रों से अश्रुपात हुआ है। यहां गदाधर जी पीछे चल पड़े। आप चले जाएंगे भगवान, फिर हमारी दशा यदि ऐसी न रही तो घाटे का सौदा हो जाए। बोले नहीं पंडित जी, आपने मुंह से बोल दिया कि यहां जीवन बिताना है तो फिर उसको नहीं तोड़ना चाहिए। तब कहा कि आज मैं श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूं, सज्जन संगो मां भूत। हे हरि, हमने सज्जनो संग आपी नहीं, हमको सज्जन का, संत का
संगमय गदाधर पंडित की घोषणा है। पूरी दुनिया मांगती है कि संत संग दो, वे कहता है संत का संग हमको मत दो, क्योंकि हम मर जाएंगे। ये तो घातक की बात। बिछुरत एक प्राण हरि हो, मिलत एक दुख दारुण देगी, बिछरत एक प्राण। हे जगन्नाथ, तेरे पास मैं भीख मांग रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु खड़े, मांगा है सज्जन का संग मत देना। और यदि हमारे कोई पुण्य के प्रताप से, पूर्वजों की पुण्य से, ईश्वर की कृपा से यदि संत का संग हो जाए, यदि संगो, मान लो हो गया, देना मत। बिल्कुल उल्टा सूत्र उठाया है पंडित गदाधर ने। पूरी दुनिया कहती है संत का संग मिले, मना करता, मत दो। दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, यदि मिल गया संत का संग तो गदाधर ने कहा कि हे जगन्नाथ, इतनी तो दया करना कि उनमें हमारा स्नेह न हो जाए। यदि संगो मां अस्तु पुनः स्नेह, स्नेह न हो गया संग तो कृपा करना इनसे प्रेम न हो जाए, प्रीत न। प्रेम तो दो धारी खड़ग है बाप, इधर से भी मारेगा, इधर से भी मारेगा। मैं उसको पढ़ता हूं तो लगता है कि क्या पांडित्य था गदाधर का। देखो, शिखर को छूता था वैदुष्य। लेकिन प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। आज प्रेम की ध्वजा फहर रही। इसलिए तो मैं बार बार शुकदेव जी के इन शब्दों का कथा में ही नहीं, मन में भी स्मरण करता रहता हूं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणा पाद रेणु भिक्षु घोषित कर। एक तो जब जनकराज बोल गए, तिल मिला उठे धनुष भंग के समय, तब अपने स्वभाव की घोषणा कर दी। सुनहु पान कुल पंकज भाव, कहम स्वभाव, मेरा स्वभाव कहता हूं आपके सामने। हे सूर्य वंश के सूर्य, मेरी बात सुन। अपने स्वभाव की घोषणा कर। और एक बार अयोध्या कांड में जब राम वनवास की घटना घटी और लखन ने सुना कि प्रभु जा रहे हैं, तो श्री लखन जी एकदम व्याकुल होकर भागते हैं और इतनी तेज गति से लक्ष्मण जी आते हैं, उसको डर लगा कि कहीं राम जी छोड़कर चल न दे। और फिर भगवान राम के पास आते हैं। भगवान राम सब बात बताते हैं और कहा कि भाई माता पिता की सेवा करनी है, सबको संभालना है। तब लक्ष्मण जी का ये वाक्य था कि मुझे ये सलाह न दे, गुरु पेतु मात जानहु काहू, गुरु पेतु मात जानहु काहू, कहु सुभाऊ नाथ पतिया। अपना
स्वभाव घोषित किया। कहूँ सुहाओ नाथ अतिया। मैं गुरु को नहीं मानता हूँ। हाँ, कितनी बड़ी अद्भुत घोषणा की। माता पिता को नहीं मानता, उसमें तो भरत जी भी थोड़े सहमत हो सकते हैं, क्योंकि भरत जी ने भी माँ को नहीं मानी है। जननी तू जननी वही कहकर माँ से संबंध तोड़ डाला। लेकिन लखन जी ने कहा कि मैं गुरु को नहीं मानता। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि तू गुरु को न माने तो तुझे ब्रह्म का संग कैसे मिले। ब्रह्म का संग बिना गुरु मिल नहीं सकता। ये तो सनातन पद्धति का खंडन करने जा रहे हो। तू जा मां के पास। लखन जी ने तर्क किया कि आप मुझे मां की रजा लेने के लिए भेजते हैं सुमित्रा जी को, तो आप भी तो उनके बेटे हैं, आप क्यों नहीं जाते उसके पास? राम जी तो नहीं गए ना सुमित्रा को मिलने। कौशल्या जी को जरूर मिले हैं रामचरितमानस में। कैकेयी मां के भवन से तो दीक्षित हुए हैं, वहीं से तो वनवास का आरंभ हुआ है, लेकिन सुमित्रा के पास नहीं गए। तो लक्ष्मण जी ने तर्क उठाया कि मुझे भेजते हैं तो आप भी तो जाइए वहीं, आपकी भी तो मां लगती है। पकड़े गए रघुनाथ। बोले नहीं भाई, मैं जाता लेकिन नहीं जा रहा हूं, कुछ कारण है। तू मां को नहीं मानता तो कोई बात नहीं, मेरा प्रतिनिधि बनकर मेरी मां के पास जा, मेरा प्रतिनिधि बनकर जा। लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रतिनिधि के रूप में मुझे भेजते ही तो आप स्वयं चल दीजिए। नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? तुझे बचपन याद नहीं, तू छोटा है, मैं बड़ा हूं। क्या? तीनों माताओं ने मेरे बचपन में कुछ काम बांट लिए थे। क्या? बोले हाँ, मुझे रोज नहलाती थी कैकेयी, स्नान कैकेयी कराती थी। अलंकार आभूषण मां कैकेयी पहनाती थी। दूध पिलाती थी मां कौशल्या, कौशल्या दूध पिलाती। भूखा होता तो वो मुझे पेट भराती थी, लेकिन सुलाती थी सुमित्रा। जब सोने का समय होता था ना, तो तुम तीनों को और सुलाते थे, लेकिन मुझे सुमित्रा सुलाती। और मैंने देखा है कि जब मुझे सुलाती थी तब आंखें उसकी अनिमेष रहती थी। मेरे बदन पर मेरे स्वरूप को देखती रहती थी। आज मुझे डर लगता है कि मैं बनवासी बनकर वहीं से रजा लूं, तब उसको कुछ हो जाए तो, वो कहीं धैर्य गंवा दे तो, कि ये बालक, ये रघुनाथ अब वन में सोएगा, कुश साथरी पर सोएगा। ये बलकल पहन लखन मेरी सेवा में दे दिया, शत्रुघ्न भरत की सेवा में दे दिया। तुमने इतना हमको दिया है कि उसका ब्याज भी तो हम नहीं दे पाए, मुद्दल तो क्या, और ब्याज भी नहीं दे पाए तो मुंह कैसे दिखाए? फिर तू मेरे साथ वन में चल रहा है, कैसे मुंह दिखाऊं? मेरा प्रतिनिधि बनकर तू जा। और गोस्वामी जी ने लिखा है, मां के पास जाते हैं लक्ष्मण जी, और मां ने जब आज्ञा दे दी कि तू जा, तात तुम्हारी मात बैदेही, तो लक्ष्मण जी को इतना आनंद हुआ, मन हूं अंध फिर लोचन का। लोचन कौन देता है? गुरु देता है। दृष्टि का दान गुरु के सिवा वही कोई कर ही नहीं सकता। दृष्टिदान केवल गुरु का। मां सुमित्रा ने दृष्टि दे दी। इस अर्थ में लक्ष्मण जी को नेत्र आए, वरना अंध हो गए थे। क्योंकि मैं गुरु को मानता नहीं, ये शब्द की रचना अंधता है। कोई कहे मैं गुरु को मानता नहीं, कोई कहे मैं शास्त्र को मानता नहीं, ये अंधापन है।
ये दृष्टिहीनता है। दृष्टि तो मिलती है। ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन, ते ही करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनउ राम चरित बरनउ राम चरित। तो लखन तू माँ के पास जा, मेरा प्रतिनिधि बनकर जा। एक योजना थी, क्योंकि ईश्वर का संग चाहिए तो माँ के समान कोई गुरु नहीं। तू जा, उसको गुरु बना करके फिर मेरे पास। जो थोड़ी अंधता आ गई थी, थोड़ा जोश में थोड़ा भान गंवा बैठे थे, उसको प्रभु ने कहा कि पहले जा सुमित्रा के पास। लक्ष्मण जी के गुरु वशिष्ठ नहीं है, सुमित्रा है। वशिष्ठ जी तो शास्त्र गुरु है, नामकरण गुरु है, यज्ञोपवीत गुरु है, लेकिन सच्ची गुरु तो मां सुमित्रा। क्योंकि गुरु उपदेश देता है, आशीर्वाद देता है, आदेश देता है, और ये सब सुमित्रा ने किया है। गोस्वामी जी के छंद में देखिए, तुम रे राम सिय सुख पाई, उपदेश यह जही तात, तुम रे राम सिय सुख पाई। तुमा परिवार पुर सुख सुरगति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु सिख दे आयसु दिन पुनि आशीष दई। तुलसी सिख दे आयसु दिन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल रति हो अविरल अमर सिय रघुवीर, पद तनित नहीं। रति हो अविरल अमर सिय रघुवीर, पद तनित नहीं। पदनित नित नहीं, पदनित नित नहीं। तो लक्ष्मण जी के गुरु सुमित्रा जी है, और सुमित्रा जी ने सिय रघुवीर के चरणों में प्रीत हो ऐसा आशीर्वाद दिया है। तुम्हारा पिता राम पहले नहीं, पहले तात तुम्हार मात वही, माँ की ओर संकेत कर। तो लक्ष्मण जी को भी सीता के आश्रय में, शत्रुघ्न और भरत भी जानकी के आश्रय में, और स्वयं राम जी भी एक बार सुनि कुसुम सुहाए प्रसंग में जानकी के आश्रय में है। मोक्ष भी भक्ति के आश्रय में फलता है, ऐसा जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं। इसलिए बोलने को मजबूती आ गई, वरना कहना जरा कठिन है। कोई ललकार सकता है, अरे मुक्ति और भक्ति के आश्रय में, ये तो बड़ी गड़बड़, सन्यास जगत में खलबली हो जाए। लेकिन दुनिया का जगत गुरु बोल रहा है कि मोक्ष के सभी साधन सामग्री जो है, इनमें भक्ति गरी ऐसी है।
भक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए सीता की ओर सब गए हैं और भरत जी का सिमरन का क्रम भी यही बन गया। आज पुलकित भाव में सिय रघुवीर जानकी के शक्ति का, भगवती का खूब आश्रय करना, राधा का आश्रय करने से कृष्ण वश में हो जाता है, कृष्ण अधीन हो जाता है। जो कोई राधा का वो करे। वृंदावन में तो राधा जी कहती सबको कि पहले मेरे पास आओ, फिर मैं तुमको जो गली दिखाऊं उसमें जाओ। उस गली में एक तमाल वृक्ष के वर्ण का एक बालक है और लगेगा तुमको दूर से थोड़ा ऐसा ऐसा, लेकिन डरना मत, चालाकी करेगा, शरारत करेगा, मिट्टी उड़ाएगा, तुमको दूर हटाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन राधा कहती है, मैं कहती हूं वहां जाना और कुछ मत करना, कैसे भी जबरदस्ती उसकी एक परिक्रमा कर लेना और कुछ मत करना। स्तोत्र वोत्र बोलने की जरूरत नहीं, इतने में तो तेरे सब स्तोत्र वो मिटा देगा। लेकिन जाकर एक बार उसको घूम लेना। बोले घूमने से क्या होगा? तेरा ब्याह उससे हो जाएगा। ये राधा कहती थी, सबको उसी गली में बेचती थी। बिना राधा कोई कृष्ण को पा सका है भाई? बिना जानकी की करुणा राघव को कोई नहीं पाए। इसलिए सीता को प्रथम, सीता यानी भक्ति के रूप में लो तो भी उसके बिना चारा नहीं। जानकी की बहुत महिमा है। तो भरत जी ने क्रम बदला है। तीर्थ राज का क्रम भिन्न था, इस पुलकित राज का क्रम भिन्न है। इसलिए गोस्वामी जी ये पंक्ति में शब्द परिवर्तन कर रहे हैं। पुलक गात पुलक गात जीव नाम जप जीव नाम जप तो शरीर पुलकित है। भरत जी का स्थिति का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। हृदय में सीता रघुवीर का अखंड अनुभव है और जीव में अखंड नाम सुमिरन है। अखंड नाम। लोग कहते हैं ना, जीव से बोलना वो ठीक जप नहीं, अजपा हो जाए। जेने नथी करवा ने एना आ बधा वांधा। जीव हले जप न कहवाय ने आत्मा माला। ये महापुरुष कल ही हम कह रहे थे, शेष गणेश गिरा गम नाही। भगवती सरस्वती को गम नहीं पड़ती है कि ये आदमी क्या बोलेगा, क्या करेगा, कोई निर्णय नहीं। शेष और गणेश, महाभारत लिखने वाला गणपति भरत के सामने नहीं देख पाता है। वो महापुरुष और वो जीव से नाम जप रहा। जी नाम। लोग आलोचना करेंगे, जप करते रहो, जप करते रहो। रास्ता तो ठीक है लेकिन लॉन्ग रोड है। ले, ये बड़ा लंबा रास्ता है, शॉर्टकट लो। એને કેવું છે તને શોર્ટકટ મળી ગયો ને જો હા પાડે તો એમ કહેવાનું તો તું અહીંયા ક્યાંથી? હા तो કેમ હજી અહીંયા? मुझे इतना ही कहना है कि जिसका जो मार्ग हो, लेकिन दूसरे मार्ग का खंडन क्यों? राष्ट्र का एक बहुत बड़ा व्यक्ति, आजकल बहुत फेमस व्यक्ति, आज सुबह मुझे मिलने आया बंबई। कल रात उसने मांगा एक फंक्शन में कि मुझे 10 मिनट मिलना, मेरे पास आए। मैं उसको आदर देता हूं। मुझे उसने पूछा, बड़ी शान है उसकी। हाँ, मुझे उसने पूछा कि बापू कि आप साधु संत जो है, जितने महात्मा है, और हम भी कुछ राष्ट्र की सेवा में लगे हैं, तो इस दोनों में एकता कैसे हो जाए?
बोले एकता सीध जल्दी, ये मेरे शब्द उसके आज सुबह कहे शब्द। मैंने कहा भाई देखो बुरा मत लगाना, एकता तुरंत हो जाए। तुम हमारे साधु संतों की धोती की आलोचना मत करो और हम तुम्हारे पैंट की आलोचना न करें। तुम पैंट पहन कर राष्ट्र कार्य कबूल है, कोई तिलक करे करने दे राष्ट्र कार्य, लेकिन उसकी आलोचना मत करो। जिसका जो मार्ग हो करो, लेकिन आलोचना क्यों करो? ये तिलक वाले बेकार है, ऐसे एकता नहीं हो सकती। तिलक ने एक बार इस देश को विश्व का तिलक बनाया था। कोई भी वेश पहने, क्या हरकत है? कोई भी क्षेत्र में राष्ट्र गौरव बढ़ाना, लेकिन एक दूसरे से टक्कर मत करो, अपनी ऊर्जा समाप्त हो जाए। कहने का अभिप्राय, जिसको अजपा जप हो जाए इस योगी को तो दंडवत करना चाहिए, निशंक, सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई जीभ से जपे तो क्या उसका मूल्य कम है? यदि उसका मूल्य कम है तो चैतन्य महाप्रभु का अपराध हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऊर्ध्व बाहु भगवान गौरांग ने जो दान दिया विश्व को, विफल हो जाएगा। जी है नाम जप। कई लोग ऐसा कर, जिसको नहीं करना है, इसके ये सब वो है, तरीके हैं उसके। और ये तरीके भी इसीलिए हैं कि मैं नहीं करता हूं और तू करता है तो कैसे भी तेरे से छुड़वा दूं, तू मेरे जैसा हो जा, ये इरादा है। होठ हले नाम जपવાનો શું અર્થ? તો તું સીવી લે, ટેભા મરાવી દે તું। હોઠ હલે, આવા વાંધા ઉપાડે છે એટલે કોઈ હોઠ હલે એ જપ નો કહેવાય। માળા ફેરવો જતે, આ માળા તારે ઘરેથી નીકળી છે? माला आदि भगवती सरस्वती के हाथ में थी, ते नहीं उतर, तारू सर्जन नहीं आ माला, मूर्ख। पछी कबीर साहेब ने पाछो कोट कर, कबीर ने वच्चे लावे कि माला फेरत जगमुआन गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। सियावर रामचंद्र की जय। भले घणा तो एम के तुलसी ની માળા ફેરવા કરી તો ઘાઈ જાય, તો રુદ્રાક્ષ ની ફેરવે તારો હાથ ઘાઈ જાય, માળા ન ઘસાય તારો હાથ ઘાય, એ ફેરવ। और ना फेरवे तो कई वांधो नहीं, पण जे जपे છે એમાં વિઘ્ન શું કા? જે હે નામ જપું। અને મારી સલાહ બાપ તમને સૌને કે જે રીતે ભજન કરતા હો કરતા રહેજો, બાકી આ દુનિયા તમને ભજનથી દૂર કાઢવા માંગે। डाबा हाथे फेरवो तो वांधो नहीं, झपट बोलावो। एनो अर्थ डाबे हाथे फेरवो माळा एवो मारो आगे। पण तमे जप करता हो थाकी जाओ ने बाएं हाथ खेतर में आपणे वावणी करिए तो आम जमणे हाथे दाणा वावीए तो ज उगे। घणा डाबेरिया नहीं होता, नहीं घणा डाबेरिया बेट्समेन नहीं शतक मारी देता, डाबे हाथे सिक्सरो नहीं मारता, એવું કઈ નથી। हाँ, मंत्र में जरूर सब नियम लागू है, आसन हो, पवित्रता हो, अनुष्ठान हो, दशांश हो, सब उसकी, लेकिन नाम में क्या चिंता है। और कलयुग में तो सब झूठ है भाई। भजो बस, हरि भजो, कोई भी जेने नहीं करवू एना आ बधा खेल। और अने जेने नहीं करवू एनी बात सांभळ्या करशो तो ई तमने भजन नहीं करवा। तम भजन शुरू करशो એટલે એમ કહે છે કે હો ઉંદર ને ખાય ને બીલી પાટે બેઠી, પણ હવે બેહવા દે ને, હું તને વાંધો હું છે બેઠી જતો। હવે તારે નવો કૂદકો મરાવવો છે ને, 101 માં ઉંદરડો પકડાવવો છે તારે, હવે એ બેઠી છે તને નિરાતે બેહવા દે ને, તને તકલીફ શું છે? આવા વાંધા પાડે। राम राम जपे છે,
રામ નામ જપના, પરાય માલ અપના, આવા બધા લોકો બહુ ખોટા વાંધા કાઢે. આ ગાંજો પીવે ને અમારે મહારાજો, જય જય ભોલે શંભુ બના દે गिरनार में तंबू. લે આ શંકર મંડપ કોન્ટ્રાક્ટર છે, તારા તંબુ નાખ્યા કરે ને. લે चले में नो मन जय हर हर भोले शंभू बना दे भवनाथ में एक छोटा सा तंबू. ले आ शंकर हूँ मंडप कोन्ट्राक्टर છે તે એના નંદી ઉપર માંડવા ફેરવ્યા કરે, બધા ગાળા નાખ્યા કરે, તારા માટે મંડપમાં જા કરે મૂર્ખ. ચલે મૂકીને તું ખાડા ખોજ. શંકર તારા માંડવા નાખે, તારો માંડવો નાખશે. આ જેને ભજન નથી કરવું એના બધા નખરા છે. હરી ભજો બાપ ગમે, સુતા સુતા ભજો તોય વાંધો નહીં, ઓશીકું માથા નીચે રાખીને ભજો તોય વાંધો નહીં, અહીંયા નાખીને ભજો તોય વાંધો નહીં, પગ નીચે નાખીને હરી ભજો બાપ. આ કળિયુગ રામ ભજવાનું ટાણું છે મારા બાપ. એ ટાણું ગયું તો આ અવસર ચૂક્યા પછી ખબર નથી ક્યાં ફેરામાં હું તમે ક્યાં આવીશું બાપા. આ હરી ભજવાનું કામ એટલે वैष्णव संप्रदाय में गाया जाता है. અને અવસર ફિર નહીં આવે આવા, અવસર ફિર નહીં આવે આવા, વલ્લભ ગુણ ગાવાને ગા, એ વલ્લભ ગુણ ગાવાને ગા, એ વલ્લભ ગુણ ગાવાને ગા, એ વલ્લભ समय गए पुनि का पछतान. अवसर मिला है उसमें कैसे भी भजन करना. मैं तो કેટલી વખત કહ્યું ને, હનુમાન ચાલીસા તમે ચાલતા ચાલતા કરો, બેઠા બેઠા કરો, સ્નાન કરીને કરો, સ્નાન ન કર્યું હોય તો કરો. 108 તમે જ્યારે જ્યારે કરતા હો ત્યારે ઊંઘ આવતી હોય તો વચ્ચે ચા પી લો, ચા પીને કરો. હિંડોળો હોય તો હિંચકતા હિંચકતા કરો. ઘરમાં હિંડોળો ને ખાટલો ઊંધો નાખી હિંડોળો કરો. અખાત્રીજના જે હિંડોળા આપણા ગામડામાં થાય, 4 પાયા ઉપર ને, તમે હરી ભજો. ટૂંકમાં મુझे कहना है कैसे भी प्रभु भजो, क्योंकि ये काल हरि भजन. લોકોની વાત સાંભળશો તો લોકો માળા મુકાવી દેશે, વાંધા કાઢી મુકાવી દે. एक जगह पर लिखा था फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताजी मछली यहां बिकती है, ऐसा लिखा था. फ्रेश फिश सोल्ड हियर ऐसा लिखा. भाई बराबर છે નાનો અર્થ એવો થાય કે મારે અંગ્રેજી ભણેલા બેઠા છે. ભૂલ પડે તો ખાનગીમાં કે બાપુ આમ ન હોય, ફેંકે જાઉમાં. આપ મારી તો પહેલેથી કબૂલાત છે, આપણને આવડતું નથી ભાઈ, ભૂલ પડે તો માફ કરજો. મેં અત્યાર સુધી તમને માફ કર્યા છે. फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहां ताजी मछली मिलती है. एक माणस આવ્યો કે માછલી તાજી જ હોય, એમાં ફ્રેશ લખવાની શું જરૂર? માછલી કાંઈ વાસી હોય જ નહીં, તો તાજી જ હોય ને એ જ ખવાય, એમાં કાંઈ બહુ પેલું ન કરાય. એમાં ફ્રેશ ખોટો શું કામ? પેલાને વાત એ સાચી લાગી કે ફ્રેશ શબ્દ ખોટો કઢ નહીં. ત્યાં બીજો આવ્યો સોલ્ડ, વેચાય છે અને અહીંયા જ વેચાય છે, એમ સોલ્ડ હિયર
અહીંયા જ વેચાય છે તેનો અર્થ એમ કે બીજે વેચાય છે. હા, અહીંયા શબ્દ છે તેનો અર્થ બીજે વેચાય, અને બીજે વેચાય એવો અર્થ નીકળે તો પછી તારે ત્યાં લેશે કોણ? હિયર कट नाइट. કારણ કે यहाँ बेची जा रही तो इसका मतलब है तर्क का कि दूसरी जगह पर भी बेची जा रही है. પેલા નથી વાત બરાબર છે. હિયર કટ ત્યાં ત્રીજો આવ્યો. અમુક તો નવિરાજ હોય ને, આ કામ કરવાનું હોય, કાંઈ કામ કરે નહીં, બસ અને ગોઠવણી કરી હોય એક પછી એક આવ્યા કરે. હું આંખે લગાડ્યું, આપણે કઈ ભાઈ આંખ દુખ એટલે અહીંયા અમે દવા લગાડી. શું લગાડ્યું? અમે ત્યાં ઓલા પાંદડા. શેના પાંદડા? બોલે મહેંદીના નથી લગાડ્યા, દવા ના હોય. કોણે કીધું? મથુરે. મથુર ને હું ખબર પડે? એ રહેવા દો, લીમડાના લગાડો. લીમડાને લગાડે. પછી કોઈક પાછું ત્રીજો આવે, હું લગાડ્યું. શેના પાંદડા? લીમડાના. કોણે કીધું? ફલાણે. એને હું ખબર કરે? ફલાણા લગાડો. એમ આવ્યા કરે, બદલાવ્યા કરે. તે આંખ વહી જાય ને પાંદડા રહી જાય. આવા હોય છે. માછલી ફ્રેશ જ હોય, એમાં ફ્રેશ લખવાની શું જરૂર? ફ્રેશ કાઢી નાખ્યું. અહીંયા વેચાય છે તેનો અર્થ એમ થાય બીજે પણ વેચાતી છે, અહીં કાઢી નાખ્યું. અને તમે એમ કહો છો વેચાય છે તેનો અર્થ એમ થાય બીજે મફત પણ દેવાતી હશે. અહીંયા વેચાય છે તો તર્કશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ તો બીજી જગ્યાએ મફત પણ અપાતી હશે, તો પછી અહીંથી લેશે કોણ? તો એને સોલ્ટ કાઢી નાખ્યું. પછી હવે ખાલી ફિશ રહી. તે કીધું આ રાખવાની શું જરૂર? બધાને ખબર પડે, અડધી ગાવથી ખબર પડે કઈ માછલી હોવી જોઈએ, એટલી તો વાસ આવે છે, જોઈએ તોય ખબર પડે. એને ફિશે કાઢી નાખી. પછી પાંચમાં આવ્યો તો પછી આ પાટિયાની શું જરૂર છે? પાટિયા કાઢી નાખ. પાટિયું કાઢી નાખ્યું. ત્યાં છઠ્ઠો આવ્યો, દુકાન જ બંધ કરી દે. દુકાન બંધ કરી દીધી. ત્યાં હાથમાં આવ્યો, ઘરે વયો જાય, ઘરે કાઢી નાખ્યું. એમ તમારી માળા મુકાવી દે, જપ મુકાવી દે, આ બધું મુકાવી દે, પાછા એ ઘરે વયો જાય ને આપણને ઘરે કાઢી. जी नाम जपू, ये भरत जी कह रहे हैं. मैं कहता तो बात उड़ जाती, कोई और कहता तो बात उड़ जाती. सिद्ध महापुरुष कहता है साधन सिद्धि राम पगने मोही लखी परत भरत मत एहू. जनक राज कहे लखी परत अंदाज है, ताकि मोहर तो नहीं मार सकता, क्योंकि भरत के बारे में इदमिथ कहना मुश्किल है. मोही लखी परत. मेरा मानना है, मेरा अनुमान है कि भरत जी का सिद्धांत ये होना चाहिए, ऐसा अनुमान लगा रहा है. तो कहने का अभिप्राय श्री भरत जी जीभ से नाम जप रहे हैं, हरि बोल हरि बोल. तो कोई दोष नहीं है. ऐसे जपते जपते अंदर माला शुरू हो जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीभ से जपना कोई बोझ. इसलिए भरत जी पुलक गात जीह नाम जप जीह नाम जप. तो पूरे शरीर की स्थिति पुलकित है, हृदय की स्थिति श्री राम से सभर है, जीभ की स्थिति नाम से आवृत्त है, और नेत्र की स्थिति प्रेम जल से पूरित है. जीह नाम जप जीह नाम जप. अविरत नेत्रों से अश्रु बह रहा है, द्रग सदैव भीगे हैं, जीभ पर सदैव रघुनाथ जी का नाम है, हृदय में सीताराम की अखंड प्रतिष्ठा है,
और स्वयं शरीर तीर्थों का तीर्थ बन गया है। गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन जानकी तो वन में रह रहे हैं। लखन राम सिंह बसही, लखन राम सिंह कानन बसही, भरत भवन बसी तप तन कसगी, भवन बसी भरत भवन बसी तप तन कसगी, भवन बसी तप तन। लखन, राम और किशोरी जी जानकी जी वन में बस रहे हैं, लेकिन भरत जी भवन में रहकर शरीर को तप से कस रहे हैं। या तो पंक्ति में चूक है या तो कुछ संकेत है। भरत जी भवन में रहते हैं। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, नंदी गाव करी किन्ह निवास धर्म धुर धीरा, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा, राम मातु पद सिरुनाई, राम मातु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुभाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुभाई, नंदी गाव करी परन कुटीरा, किन्ह निवास धर्म धुर धीरा, धर्म धुर धीरा, धर्म धुर धीरा। तो भरत जी तो पर्णकुटी में रहते, नंदीग्राम में रहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी को लग रहा है, गोस्वामी जी को ही नहीं, इसके बाद पूरे नगर जनों का संवाद है। दो दिशि समुझि कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगु। इस निवेदन में प्रजाजन सहमत है, क्योंकि अयोध्या में दो भाग पड़ गए। अयोध्या का एक भाग भगवान राम के पक्ष में था, एक भाग भरत के पक्ष में था। इसीलिए एक भाग कहता है लखन राम सी कानन बसे, नारा लगा रहा है हमारे लखन जी, हमारे राम जी, जानकी जी वन में रह रहे। तो भरत वाला पक्ष कहता है भरत भवन बसी तपतन कसे। भरत जी, लेकिन ये संघर्ष कहीं टक्कर में बदल न जाए, इसलिए दो दिशि समझिए, दोनों ओर से समझकर सब लोग एकत्रित होकर फिर एक नारा लगता था, सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी की बात तो कहने का मेरा अभिप्राय कि सब लोग का ये निवेदन है, या तो गोस्वामी जी के निवेदन में ये सब सहमत है। तो भरत जी तो नंदीग्राम में बस रहे। नंदीग्राम में भी महीखनी कुश साथरी सवारी, धरती को खोद करके अंदर बैठे, और यहां कहा गया भरत भवन बसी तप तन कसे। क्या मतलब? इसका मतलब यह है
कि बिल्कुल सत्य पक्ष तो ये है कि भरत भवन में नहीं है, नंदीग्राम में है, नगर में नहीं है, देहात में है, भवन में नहीं है, कुटिया में है, जमीन पर नहीं है, गड्ढे में है, संसारी रूप में नहीं, साधु वेश में है, संसार के भोग में नहीं, तप में है। लेकिन लोग कह रहे हैं इसका मतलब ये कि भरत जी भवन में बस कर तप करें। इसका मतलब ये कि भरत का नंदी ग्राम में रहते हुए भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे संग रह रहा है। मैं बार बार इस बात पर कोई न कोई संदर्भ में बोला हूं कि तुम तपस्या करो, अंदर से नंदी ग्राम में रहो, लेकिन घर वालों को लगे कि भवन में रह रहा। भजन ऐसा करो, अंदर से बिल्कुल सुख जाओ, लेकिन तुम्हारा स्वधर्म जब तक निर्वाह करना, तब तक घर के परिवार के सदस्यों को लगे कि नहीं हमारे संगी ही है। भरत का ये सूत्र है। इसलिए दो बात पर मुझे बल देना है। एक तो मैंने दे दिया कि जीभ से भी जप करो, कोई चिंता नहीं, और दूसरी घर में रहकर ऐसे रहो कि अंदर से तुम नंदी ग्राम में हो और लोगों को लगे कि तुम अवधपुरी में हो। भजन तो उसको कहते भागी जाइए इसमें, वही हो जाए इसमें, ये भी बूमो न पड़ा। घना આવી બૂમો પાડે, મારી સામે બોલ્યા તો વયો જાય તો ઉપર જુનાગઢ વયો જાતો। ઘણા ખોટા ઘરમાં ડરાવતા હોય, આવા જાય નહીં, પાછા કોઈ દિવસ ન જાય, બોલે એ જાય જ નહીં। બેન કપડા ધોતી હતી, એને ટપાલ આવી એટલે બિચારી રોવા માંડી। એટલે એના પતિ આવ્યા કે શું છે, કે ટપાલ આવી, શું કે આપણી દીકરીને જમાઈ ધમકી આપ્યા કરે કે હું બાવો થઈ જાય, હું સાધુ થઈ જાય, હું વયો જાય। કેટલામી ટપાલ આવી, છોકરી બિચારી રડે। એટલે એના પતિ શું કીધું કે આમ ન જવાય, કેમ આમ જવાય, ઈ વયો ગયો। આમ ટપાલું લખે ઈ જાય નહીં, જાય તો આમ હાલે નીકળી ગયો, ઉપરથી ફાળગું ઉતારી મૂક્યું, બંડી કાઢી ગયો। આમ કાગળ લખે ઈ ન જાય, નીકળાય તો આમ જાય। આવી રે કાયા તારા બાપની હતી, અને એવી કાયાના મરતુક થયા રે ભરતરી। મેનાવતીના આહુડાએ ગોપીચંદમાં ધૂણો ધખાવી દીધો। ગોપીચંદન હતું એ ધૂણો થઈ ગયો। નહીતર ચંદનનો અર્થ શીતળતા છે। એ ગોપીચંદ રાજામાં જ્ઞાનાગ્નિ પ્રગટ થઈ ગયો, નહીતર અગ્નિના અંગારા નહોતા પીડ્યા, મેનાવતીના આંખના ઠંડા આંસુ પીડ્યા હતા। પણ ઠંડા આંસુ જ્ઞાનાગ્નિ થયા છે। ગોપીચંદનની આગળ અલખ નિરંજનનો ધૂણો લાગે, એને આમે વાતું કરે, કઈ કરે જ નહીં, જાય જ નહીં, એનાથી ડરવું નહીં। એક જણો નહીં પોતાની પત્નીને કહેતો હતો કે હું વયો જવાનો, તમારી હારે રહીને ભજન ન થાય, તે અમારું ભજન ભંગવી નાખ્યું। એટલે પત્ની પૂછ્યું કે તમે જઈને પછી કરશો ભિક્ષા માંગ? કેટલે ઘરે માંગશો? 5 ઘરે। તો પછી આ એક ઘરની ખાવા હું પડ્યો રહે ને, પડ્યો 5 ઘરે માંગીને આપે ન આપે, એના કરતા ઊંનો રોટલો આપું છું ફપડતો, આ ખાઈ લે ને ખાનો મને તો ભલે, તો એ બેઠા લ્યો, તમારે બેસી ગયો પાછો, જતો નથી જાઉં, લ્યો શિવરાત્રીમાં આંટો મારી આવશું જુનાગઢ, બાકી નથી જાઉં। આપણા સાહિત્યકારો નથી કહેતા, 2 જણા ભરતરીનો ખેલ ભાવનગર માંથી જોઈને સીધા 2 વાગે ગાડીમાં બેસી ગયા, અલખ નિરંજન, 2 જણા હામ આંખું કાઢે ને અલખ નિરંજન ગાડીમાં બેસી ગયા જુનાગઢમાં। પછી થોડાક ભાનમાં આવ્યા તે આગળની સીટમાં એક ભાઈ કોઈક બેઠા છે ને નાના એવા બાબાને રમાડતા હતા ને એને સુવડાવતા છે, તો 2 રોવા માંડ્યા કે અરે અરે આપણે નીકળી ગયા, પણ આપણા બચુડાનું શું થાય? તે જેતલસરથી પાછા વહી ગયા। भागने से कुग नहीं होगा, जागने से होगा।
परिवार को ऐसा लगे नरसिंह मैं तो पूरी जिंदगी परिवार में रहा, लेकिन फकीरी भीतर की कृष्ण को ईर्षा हो जाए ऐसी फकीरी। દીકરા દીકરીઓને પરણાવ્યા, શ્રાદ્ધો કર્યા, બધા જ વ્યવહારો નિભાવ્યા. અંદરથી એ માણસ શું બધાની સાથે જોડાયેલો હશે? અસંગ હશે, અસંગ. આપણા ખૂતારને ત્યાં પેલી હોય ને એનો જે હાથો હોય એમ રહેવું. બધાને એમ લાગે કે અમારી બધાની સાથે છે, પણ આમ બધાથી જુદો જેમ હાથો હોય એવી રીતે એની રીતે जल कमल वत है. तो ये बहुत बड़ा कलयुग के लिए सूत्र है, हमारे जैसे लोगों के लिए सूत्र है. भागवानी कहीं जरूरत नहीं, भागीने जवू क्या जाइए आप. इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी रहते तो है नंदीग्राम में, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ रह रहे हैं, भवन बस रहे हैं. इसी अर्थ में भरत भवन बसी तपतन कस, भरत भवन बसी तपतन कस. हिमालय में कोई जाए और तप करे वंदन है जरूर भाई, तप को तो प्रणाम करना ही चाहिए, इसमें कैसे आलोचना. लेकिन वहां तो तप के बिना आप क्या कर सकोगे. कोई कहे मैं गंगोत्री में जईने में 1 महीना मौन राख्યું तो ये रही सके. अघरू नहीं. या कोनी साथे बोलीए આપણે? गंगोत्री गंगा पास बैठा है, खबर तमारू बोल्यू कोई गंगा सांभळवा दे? एम ऐसी बहती है कि तुम्हारी बोली नहीं सुनने दे. तो वहां तो आसान है, लेकिन भवन में रहकर तुम जरूरत जितनी हो इतना बोलो, प्रिय बोलो, मधुर बोलो, वो तप है. परिवार में तुम पर कोई क्रोध करे, उसी समय भगवान की इच्छा होगी ऐसा कहकर तुम चुप हो जाओ. ये तमे धूणी दखावी है, ये तमे पंचाग्नि तप्या छो. यही अग्नि है. इसके साथ किसी ने 2 शब्द कह दिए, सह लिया, तप है. भोजन करने बैठे थे, कोई भिक्षुक आ गया, कोई साधु आ गया, उसी समय रोटी उसको दे दी और थोड़ा खुद ने खाया, थोड़ा उसको दे दिया. एकादशी का उपवास है, वो व्रत है. स्वामी रामतीर्थ को पूछा था कि आप क्या पाते हैं? बोले भिक्षा पाता हूं. बोले भिक्षा न मिले तो बोले भूख पाता हूं. मिले तो भिक्षा पाता हूं, भिक्षा न मिली तो फिर भूख पा लेता हूं, लेकिन पा लेता हूं. तो भवन में रहकर तप करो, घर में रहकर. ऋषि मुनि बहुधा गृहस्थ दिखाई देते हैं. આમ એકલા તપ કરવામાં બીજા વિઘ્ન આવશે અને એ ભયંકર વિઘ્નો છે. એના કરતા ઘરમાં રહીને તપ કરવું કે જે વિઘ્નો છે એનાથી આપણે ટેવાઈ ગયા હોય, બધા જાણીતા વિઘ્નો. ઓલા તો એમ ને ઓચિંતા આવશે, પાણા પડશે તો ભાગવું પડશે. એના કરતા ઘરના વિઘ્નો તો આપણને ખબર હોય. મગદલ શું કે ઓલા આપણે ક્લાસમાં મગદલ કે ને, આમથી આમ ફેરો ને આમથી આમ. એ શું કામ ફેરવાના? મજબૂત થાય બાજુ એટલા માટે. એમ થોડાક વિઘ્નોને મગદલની જેમ ઘરમાં ફેરવો કે તમારી ભક્તિ મજબૂત હો જાય. वो થોડા પણ સહજ થાય, ઊભા ન કરવા. ઘણા ઊભા કરે એમ નહીં. कसोटी तो घर में रहकर भजन करो. रोटला घड़ी घड़ी जलाराम बापाए खवડાવ્યા. ઘરમાં રહીને બધાએ ભજન કર્યું. સાધુ આવે ભોજન કરાવો, અતિથિને ભોજન કરાવો. તપ છે તો ક્યાંય જવાની જરૂર નથી, ક્યાંય ભાગવાની જરૂર નથી. આ કળિયુગ છે અને છતાંય કોઈ હિંમત કરીને નીકળી જાય તો વાત થઈ ગઈ.
तुम्हारी सलाह हाँ तुम्हारी नहीं आओ। घर में रहकर, लेकिन ये भवन कौन सा है? भवन एक पुनी दिख सुहावा, भवन एक पुनी दिख सुहावा, हरि मंदिर भिन्न बना, हरि मंदिर। विभीषण के लिए जिस पंक्ति का उपयोग गोस्वामी जी ने किया है, भिन्न प्रकार का, वहां मंदिर भी बिलग है, भवन भी बिलग, तो भरत जी भवन में रहते, इसका मतलब देह भवन में रहते। ये शरीर भवन है। तन बंगले का जने किया अरे सोई तो कारीगर, हमारे वैष्णव साधुड़ा गाता हो, सोई तो कारीगर, न्यारा 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 न्यारा, जन तन बंगले का भाई अकिया। इस कारीगर को लाख लाख वंदन, जिसने काया के बंगले को बनाया। तन बंगले का जने अकिया, आमा गारो कयो, आमा ईंटो कई, आमा पानी कयूं, आनु मोभ कयूं, आना फला नेवा क्या, आना आखी रचना चला सांभळे। तो देह भवन है। राम नाम अंकित ग्रह, जीह नाम जप। भरत के देह भवन पर राम नाम लिखा है, जैसे विभीषण के घर पर राम नाम। मैंने कहा राम नाम पाठ पुरानी रामायण का है। राम आयुध अंकित ग्रह गोरखपुर के संस्करण का, जो पाठ लेना हो लो। ये मेरी दो कथा में कोई न कोई प्रसंग पर तो कई लोग बहुत पुरानी रामायण खरीदने लगे, मेरे पास लाते हैं बापू। लेकिन उसमें मूल पाठ में जहाँ जहाँ चौपाइयों की वृद्धि है उसको, बाकी उसमें बहुत से क्षेपक प्रसंग भी हैं। आपने कभी नहीं पढ़े होंगे ऐसी पंक्ति, क्षेपक अथक क्षेपक, बहुत से प्रसंग है उसमें। लवकुश कांड भी है, अष्टम सोपान है, 8वां सोपान लवकुश कांड भी है। तो ऐसा पाठवेद है। तो राम नाम अंकित ग्रह। तो भरत भवन में रहते, देह भवन में भरत जी रहते, और उसमें राम नाम अंकित ग्रह। और भरत जी तो सज्जन नहीं, संत है, परम संत है। और तुलसी का क्यारा एक नहीं था, रोम रोम तुलसी का क्यारा था। रोम रोम में तुलसी बैठा है। और दूसरे अर्थ में कहूं तो भरत में तुलसी समाया हुआ है। तुलसीदास जी के गुरु कौन? भरत जी। और शिष्य वो है जो गुरु में समा जाए, नदी वो है जो समंदर में समा जाए, भंवरा वो है जो कमल में बंद हो जाए। भरत जी के शिष्य हैं तुलसी जी, उनके सदगुरु भरतलाल जी हैं, इसलिए उनके रोम रोम में तुलसी समाये हैं। गोस्वामी जी कली काल तुलसी से सठन अठि राम सन्मुख कर। गुरु कौन? जो हमको राम सन्मुख करे। अठी बला गलामा कंठी नो ना के कंठ पकड़ी ले। हे गुरु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास विवेकानंद जब आए हैं, पहले तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के दादा के बजड़े पर गए। गंगा जी में बजड़े पर बैठे वो कुछ लिख रहे थे रात्रि का समय, और विवेकानंद जी कूदे गंगा जी, और एकदम रात को 12 बजे वो नौका पर चढ़ गए और उसको पूछने लगे कि भगवान है बताओ। अरे युवक, ये कोई पूछने का प्रश्न, ये कोई समय है? जरा सोच तो।
कब आया जाए, कैसे आया जाए। इतना कहा तो निराश हो गई कि ये मुझे क्या जवाब देगा। फिर गिरा और निकल गया। फिर खोजते खोजते परमहंस के पास पहुंचे। भगवान है, और उसी समय गला पकड़ा, छुलाकर उनके सीने पर चढ़ गया, पैर रख दिया और पैर का अंगूठा यहां लगते ही ब्रह्मानुभूति हुई। तो विमुख जीव को सन्मुख कर दे बलात्, जबरदस्ती। ये गुरु है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कली काल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख दुखदा दारिद्रदंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सठन हठी राम सन्मुख करत को। तो विभीषण तो बेचारा आंगन में तुलसी होगा तो उसको जल लेकर सींचता होगा, लेकिन भरत भवन में जो तुलसी समाया है उसका सिंचन होता था लोचन नीर, द्रग जल से इस तुलसी क्यारों को सींचा जाता था। तो इस अर्थ में भी कि भरत जी देह मंदिर में, देह भवन में रहकर शरीर को कस रहे हैं, देह भवन में रहकर कसते हैं। तो कई अर्थ है, लेकिन ये जरा कठिन पड़ेगा। सरल बात यह है कि संसार में रह करके किसी को पता न लगे, ऐसे एक बाजू थी जाओ। नागरीदास जी दीवान હતા, બધું છોડી રાધાજીના ભક્ત થઈ ગયા। બરસાનામાં રાધાજીના મંદિરે દર્શન કરીને આવતા હતા। એક માતાજી રસ્તો વાળનારી માં વૃદ્ધા રસ્તો વાળતી હતી ને એમાં નાગરીદાસજી નીકળે છે। એ સમયે એક સંદેશો આવ્યો નાગરીદાસને કે તમે એક વખત રાજ્યમાં આવી જાઓ, બહુ મોટી સમસ્યા છે અને તમારા વગરે ઉકેલાશે નહીં। સંત હૃદય હશે એટલે કરુણા જાગી કે હું જાઉં અને જો પ્રજાની સમસ્યા ઉકલી જતી હોય, પણ બીજી જ ક્ષણે વિચાર થયો કે જાઉં અને વળી પાછો સંસારમાં પકડાઈ જાઉં। રાધાના શરણે આવ્યો છું ને વળી ક્યાં એમ અસમંજસ છે, નિર્ણય નહોતા કરી શકતા। એમાં પેલી માતાજી રસ્તો વાળતી હતી અને એમાં નાગરીદાસે કીધું, આમ રસ્તો વાળતી હતી અને એને પાસ થવા માટે ત્યાંથી નીકળ્યા ત્યારે પેલી રસ્તો વાળનારી બેને કીધું કે આમને બધા નીકળ્યા કરે અને મને આમ અટકાવે તો હું ક્યારે વાળી રહીશ, એના કરતાં તમે એક બાજુ થઈ જાઓ ને। એને એક બાજુ થઈ જાઓ એ એને મંત્ર જેવો લાગ્યો। એને એમ થયું કે હવે એક બાજુ જ થઈ જવાય, હવે બીજી બાજુ ન રહેવાય। એમ રાધા પક્ષમાં ગયા, પણ માર એ તો એ એટલી ભૂમિકાએ પહોંચેલા મહાપુરુષો, પણ હું ને તમે સંસારી માણસો એક બાજુ એવી રીતે થાવ કે કોઈને ખબર ન પડે ભીતરથી। પેલા હું ન પેલા કથા કીધા કરતો કે બ્રાહ્મણ દેવતા નાવા ગયા અને સ્નાન કરીને પછી એને સંધ્યા કરવી હતી, તે ગળામાં પાણી ભર્યું ને પછી લોટામાં પાણી ભર્યું અને પંચ્યું પોતાનું ધોત્યું તળાવના પાણીમાં પેનું કરીને આમ નીચોવીને ખંભે નાખ્યું। ઘરે જઈને આમ ઝાટકીને આમ દોરી ઉપર સૂકવા ગયા તો અંદરથી માછલી નીકળી, કારણ કે સરોવરમાં ધોતિયું પેલું કર્યું એમાં માછલી અંદર ફસાઈ ગઈ। ધોતિયું ભીનું એટલે થોડું જીવી શકી માછલી, નીચે પડીને તડપવા માંડી। હવે બ્રાહ્મણ દેવતા એકદમ કરુણાથી ભરાઈ ગયા એટલે માછલીને ઉઠાવીને પાણી ભરેલા ગોળામાં નાખી એટલે બચી જાય। હવે બ્રાહ્મણ દેવતા એણે માછલી પાણીના ગોળામાં નાખી, પછી કંઈ એ ગોળાનું પાણી તો એને પીવાય નહીં, માછલી ઘરમાં રખાય નહીં। પછી આખો ઘડો લઈ અને સરોવરને કિનારે જઈને ઘડો એવી રીતે આમ મૂક્યો કે ઘડામાંથી પાણી સરોવરમાં જાય, સરોવરમાંથી પાછું આવે। માછલીની ક્યારેક ઈચ્છા થાય તો આમ સરોવરમાં આંટો મારી આવે, વળી પાછી ઘડામાં આવે
અને આમ થવું જોઈએ કે હે પ્રભુ મારું મન એવું બનાવજે કે ક્યારેક સંસાર સાગરમાં આંટો મારી આવે ને પાછું મારા ગળામાં આવીને પાછું ભજન કરવા બે માંથી ગમે તે પણ એ ક્યારે થાય કોઈ સંતના ધોતિયામાં મારા ને તમારા મનની માછલી ફસાઈ જાય તો કોઈ મહાપુરુષની પકડમાં આપણા મનની માછલી આપણા ચિત્તની માછલી માછલીનો અર્થ છે માછલી જીવ બને તો એને પછી કોઈ છલી ન શકે એને જગતમાં જો ગુરુના झपटમાં माछली 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 जिसको कोई छल नहीं सकता जिसको कोई धोखा एक बार गुरु में कोई फंस जाए वहां भी फंसना ही ध्यान देना लेकिन वहां फंसना ऐसा है कि फिर दुनिया में कोई फंसा नहीं सकता माछली माछली फिर कोई उसको छली नहीं मिलता कोई छल नहीं सकता कोई धोखा नहीं दे सकता ऐसे भरत भवन दो दिशि समुझी सब लोग दो दिशि समुझी सब लोग सब विधि भरत सराहन जोग सब विधि भरत सब विधि भरत। तो दोनों ओर की परिस्थिति देखकर सोच समझ करके सब लोग एक आवाज में बोल रहे थे कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय है। प्रमाण पत्र मिल जाता था, विजय भरत की होती थी और भगवान का स्वभाव है विजय सदैव भरत की हो। भगवान जब छोटे थे तब खेलते थे, तभी भरत भैया की विजय हो उसी में ही राचते थे। और इसलिए भरत जी आंख में अश्रु लाकर बोले हैं, आ रहे खेल जीता मोही। मेरे प्रभु का ये स्वभाव है, खुद हारते थे मुझे जीताते थे। तो आज यहाँ भी भगवान का पल्ला वो हो गया, सब प्रकार से भरत जी सराहनीय है। तो भरत जी की नंदीग्राम में ऐसी कुछ स्थिति थी। इतना ही दर्शन आज रखें और सत्संग को विराम दिया जाए। इससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का कीर्तन किया जाए और फिर आज कथा का क्रम नहीं ले पाऊंगा आज, क्योंकि फिर अंधेरा भी हो जाएगा। इसलिए आज कीर्तन करने के बाद तब तक उठिएगा मत, हरि नाम का कीर्तन અને જીભથી કરવાનું, અને તમે મનમાં નહીં કરતા, जीभ से खाली ध्यान इतना रखना, अमानी नामान देना कीर्तन सदा। चैतन्य महाप्रभुए कहू कि मान रहित थईने बीजाने मान आपता आपता सदैव हरि नाम कीर्तन। तो इस भाव से आइए कुछ क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
હરિ બોલ. કાલે હું મુંબઈ ગયો તો પ્લેનમાં હું પહોંચ્યો એટલે મારી જે સીટ હતી 1 નંબરની એની બાજુમાં એક ભાઈ બેઠેલા. એટલે હું જેવો આ કાલનો બનેલો બ્રાન્ડ ન્યૂ ફ્રેશ ફિશ. હવે એના વાળ જોતા મને એમ લાગ્યું કે આ કોઈ ફિલ્મ ક્ષેત્રનો માણસ. હમણાં 2 દિવસ પહેલા શૂટિંગ હતું, માર્યા બધાને, વયા ગયા બધા તોફાન થયું ભાવનગરમાં. એમાંથી એક ભાઈ રહી ગયેલા. હું એને ઓળખું નહીં, નવા એક્ટરને ઓળખું નહીં, જૂના હોય તો ઓળખું. નવાને આપણે બાકી જૂના હોય તો આપણું ધ્યાન જાય થોડુંક આમ કે આ ફલાણા ભાઈ બેઠા છે, કે આ નવા તો કાંઈ આપણને ઓળખાય નહીં. એટલે આમ એના ચહેરા ઉપરથી મને એમ લાગ્યું કદાચ હું ખોટો પણ હોઉં, પણ હું એની બાજુમાં એવો એને ગમ્યું નહીં. માળા બાળા હું એમ એવું મને સહેજ પકડાય. આ ભાઈને કોઈક એને જેવું કોઈક આવ્યો સિગારેટ પીનારો કાતો એને ગમત ને મેં કીધું આ દુઃખી થાય બિચારો, આનો 1.5 કલાક બગડે, એ સાધુ એવું ન કરવું જોઈએ. એટલે મેં એને કીધું કે વડીલ આપને કંઈ તકલીફ હોય તો સામ બેસ જાઓ. પછી તો નહીં બેસો તો ઠીક. એટલે મને એમ કે ને આપણાથી તકલીફ ન થવી જોઈએ ને. ઘણી સીટો ખાલી પડી હતી, ગમે આપણે પડ્યા આવીએ 1.5 કલાક કોઈ. એટલે મને જોકે એનો કદાચ ઈરાદો એવો ન પણ હોય, મારી ભૂલ, પણ મને એવું લાગ્યું એટલે મેં કીધું કોઈને કષ્ટ આપણે શું કામ થવું જોઈએ એટલામાં. અને વળી પાછો એ બીડી પીશે તો મારે ઉલટાનું કષ્ટ છે ને, એના સંગમાં કાંઈ ફાયદો થોડો છે આપણે. એટલે કીધું, એટલે પછી તેણે કીધું કે નહીં, તું બેઠો તો તે આમ જોયા કરે. મેં કીધું આણે કેમેરો રાખ્યો છે મારી સામે, ફોકસ કર્યું છે, જોયા કરે. મને આનંદ આવ્યો કે સારું થયું આપણો થાક ઉતર્યો. એ લહેર કરે, હું એ લહેર કરું, મારી સામે જો એટલે હું આપણે તો હસવું તો જોઈએ ને, સામું જોઈએ તો ના હસવું. એને આમાં મોઢું બગાડાય, આપણો દુશ્મન થોડો હતો. એટલે એ સ્માઇલ કરે તો હું સ્માઇલ. આ સ્માઇલમાંથી શરૂઆત થઈ. સ્માઇલ ક્યારેક મારી નાખે ને, ક્યારેક તારી આ કાલનો જ બનેલો. પછી તો ઓલે બેન કંઈક આપવા આવે, મારે તો કંઈ ખાવાનું હોય ને પીવાનું હોય, એ તો ઝપટ બોલાવી એને. પણ પછી બીજા લોકો જે ઓળખીતા હોય તો આમ સ્વાભાવિક બધાનું ધ્યાન જાય તે એને ઠીક આ તો કંઈક લાગે છે. પછી એને બહુ વિવેકથી મારી સાથે વાત કરી कि यहाँ के लोग सब गंदे हैं, भावनगर के, हम पर पत्थर फेंके और हमको शूटिंग नहीं होने दिया, रात को सबको भागना पड़ा, तो मैं तो ठहर गया. પછી કહે કે હાથ કાઢ્યો. મને શંકા હતી એટલે મારે સીટ બદલવી હતી. બાવળના બળિયા જેવા. मैंने कीधु कि आप कुछ जानते हैं और आपके पास एक मुखी रुद्राक्ष हो तो मुझे दे सकते हैं. मेरी भूल हो गई, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप. मैंने कहा नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं भाई, मैंने कहा आवड़तू नहीं था. तो कि फिर आप पहले क्या था? तो मैंने कहा टीचर था. कहाँ? मैंने कहा प्राइमरी स्कूल में. तो फिर वहीं से आप પછી એને ખ્યાલ આવી ગયો ક્યાંક પરદેશમાં જોયા હશે અમને એવું એની વાત ઉપરથી લાગ્યું. પછી એને બધું ઉઘડવા માંડ્યા, બારણા ખુલ્યા.
પછી એણે જે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો એનો મેં જવાબ આપ્યો એ મારે તમને કહેવું. એણે કીધું કે તમે હાથની રેખા નથી જોતા. મેં કીધું નહીં. તો પછી તમે માસ્તર હતા એમાંથી તમે આટલું બધું કરી શકો, આમ બધે જાઓ, આ એ કઈ રીતે? તો હાથની રેખા ફરી ગઈ. મેં કીધું ફરી ગઈ કઈ રીતે? મેં કીધું રામ નામની તાળી પાડીને ફરી ગઈ. તું હરિનામની તાળી પાડ તો તારી ફરી જાય. મેં તો કઠિન કુઅંક ભાલ કે એટલા માટે सत्संग विराम ले रहा है. जय जयकार हो इससे पूर्व पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति लखन सीता सहित हृदय बसु सुर. बोलिए हनुमान. सत्संग विराम ले रहा है. कल सुबह 7 बजे फिर आगे भाव श्रद्धा के साथ. बोलिए रामचंद्र भगवान की जय. श्री बाल कृष्ण भगवान
सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये।